रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूर्छित होना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और दमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदगर, कूटपाश तथा चमचमाती अशनि आदि भिन्न भिन्न तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब और प्रकट होते और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होती। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूहों द्वारा सेना के मुहाने पर रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होने पर भी महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी श्री रघुवीर जी ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के, जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। इसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक भी काट दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पहने बाण मारकर उस राक्षस राज के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेग पूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वे शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने भी नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। ये देख उस महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वे शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूटकर गिरी हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को सह नहीं सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के द्वारा हाथ में ली हुई वह वेगशालिनी महातेजस्विनी और वज्र के समान दीप्तिमती शक्ति अपनी दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्हें पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण
अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण समूहों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रह गई। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, ये देख रावण उसकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का प्रहार करता हूं। ये शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहाने वाली है। ये मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अश्विनी के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वे शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई और लक्ष्मण को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राणनाश विश्व उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वे तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान दैदीप्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्ष स्थल पर गिरी तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े।